हेलो गाइस, आज हम लोग कंपाउंड एंड उसके जो यौगिक थे यानी जो उसके आगे का हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो उससे पहले पढ़ने से पहले हम लोग आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको मेरे चैनल में कुछ पढ़ाने आपको थोड़ा सा तैयार करिए, जिससे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट बढ़े और अच्छे से आपको कंटेंट भी मिल सके। इससे कोई आपको दिक्कत होती है आप पूछ सकते हैं। तो कोशिश यही जारी रहेगी, कुछ छोटे घंटे में आपको प्रोवाइड करा सकते हैं और आपको हमारा आपको इंग्लिश टू हिंदी दोनों चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। आपको 10th में भी काम में आएंगे और आगे भी काम में आती रहेगी। ठीक है, कंपटीशन में भी 10th में भी, हाई स्कूल इंटर में भी, ठीक है ना, एनी कंपटीशन स्टेट लेवल में भी आएगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ठीक है, समय व्यर्थ ना करते हुए चैनल को कंपाउंड और उसके यौगिक जो हैं आगे हम लोग पढ़ते हैं, राइट। तो मरकरी इज़ ऑल्सो नोन एज क्विक सिल्वर। जो मरकरी होती है इनकी पारा होता है, पर पारा को हम लोग क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो अगला है क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी बिकम्स 0 एट 4.12 केल्विन टेम्परेचर। जो 4.12 केल्विन जो ताप होता है उस पर का पारा का जो प्रतिरोध हो जाता है वो कितना हो जाता है, 0 यानी कि 0 हो जाता है, राइट। अगला है पारा जो धातुओं के साथ जो संयोग कर अमलगम बनाता है, यानी कि मरकरी कंबाइंस विद मेटल टू फॉर्म अमलगम। जो पारा जो धातु है, धातु के साथ जब भी इसके साथ संयोग करता है तो अमलगम धातु बना लेता है। अगला मरकरी डज नॉट रिएक्ट विद एन एल्काइली एंड वाटर। पारा जो है क्षारों व जल से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। किससे नहीं करता है? पारा क्षारों व जल से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। ये सिल्वर से अभिक्रिया करके मर्क्यूरिक सल्फाइड व क्लोरीन से मिलकर मर्क्यूरी कैग्नोडाइड बनाता है, मर्क्यूरी गैल्गोमेरेट बनाता है। इट रिएक्ट विद द सल्फर टू फॉर्म मर्क्यूरिक सल्फाइड एंड क्लोरीन टू फॉर्म मर्क्यूरिक कैल्गोमेरेट। It is used in the manufacture. It is used in manufacture of instrument like their thermometer, barometer, thermometer, and etc. In the extension of silver, gold in making mercury vapor lamps, in the manufacture of poison and medicine, in the industrial manufacture of sodium hydroxide, in the manufacture of बर्मिलन एक्सेट्रा। मतलब थर्मोमीटर आदि यंत्रों में जो हम लोग मापक यंत्र होते हैं, इन यंत्रों में क्या होता है, निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है मरकरी, है ना। चांदी और सोने की जो निष्कर्षण में मरकरी, वाष्प लैंप बनाने में, विष एवं निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड के, औद्योगिक निर्माण में, सिंदूर आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है ट्यूबलाइट में मरकरी वाष्प तथा आर्गन गैस भरी होती है। जो ट्यूबलाइट होती है उसमें मरकरी एवं वाष्प आर्गन गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट्स आर फिल्ड विद मरकरी वेपर एंड आर्गन गैस। ट्यूबलाइट में मरकरी वाष्प एवं आर्गन गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट्स आर फिल्ड विद मरकरी वेपर एंड आर्गन्स गैस। अगला है mercury is generally used in thermometer. Becomes its rate of thermometer expansion is high. पारे का जो उपयोग करते हैं हम लोग, साधारणता उपयोग जो करते हैं, किस में करते हैं, साधारणता तापमापी में किया जाता है, क्योंकि इसमें ऊष्मीय प्रसार की दर जो होती है उच्च होती है, यानी कि ज़्यादा होती है, ठीक है, हाई। अगला है हमारा क्या है, इसका क्वथनांक भी कैसा होता है, उच्च होता है। कैसा, नहीं ज़्यादा होता, उच्च मतलब हाई यानी कि ज़्यादा, राइट। इट बॉइलिंग पॉइंट इज़ आल्सो हाई। जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा तो होता ही है, इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 356.6 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 356.6 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है पारा कांच पर चिपकता नहीं है तथा अधिक वाष्पशील नहीं होता है। मरकरी डज नॉट स्टिक इज ग्लास एंड इज नॉट वेरी वॉलेटाइल। जो पारा होता है कांच पर चिपकता नहीं तथा अधिक वाष्पशील नहीं है, इजीली उड़ता भी नहीं है, राइट। अगला क्या है, इसका ऊष्मीय चालकता जो होती है वो उच्च होती है। इट्स थर्मल कंडक्टिविटी इज़ हाई। इसकी ऊष्मीय चालकता कैसी होती है, उच्च होती है। सो इट रिकॉर्ड्स
टेम्परेचर क्विकली, अतः शीघ्र ही ताप को अंकित करता है। ये क्या कर देता है, ताप को अंकित कर देता है, यानी कि उस पर थर्मोमीटर बैरोमीटर पर आ जाता है, अपने आप ये अंक आ जाते हैं, है ना। अगला है शीशा या लेड, यानी कि पीवी, इसे पीवी से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका जो सिंबल होता है पीवी, यानी कि लेड से ही बोला जाता है, शीशा शीशा भी बोलते हैं हम लोग। यह सर्वाधिक स्थायी तत्व है। कैसा तत्व है, स्थायी तत्व। इससे गैलेना यानी कि पीवीएस से निष्कर्षित किया जाता है, इट इज़ मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गैलेना। यह सर्वाधिक स्थायी तत्व होता है, इसे गैलेना से निष्कर्षित किया जाता है। अगला है, यह एक ऐसा तत्व है जिसका उपयोग कागज़ पर लिखने में किया जाता है। इट इज़ एन एलिमेंट दैट इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन पेपर। एक ऐसा तत्व होता है जिसका उपयोग कागज़ पर लिखने में किया जाता है, सेम है ना। अगला है हमारा इसमें lead is used in making lead chambers and lead pipes। शीशा lead chamber बनाने में, lead पाइप के निर्माण में उपयोग किया जाता है। शीशा जो होता है lead chamber बनाने में भी और lead पाइप के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं हम लोग। lead is used in making lead chambers and lead pipes, ठीक है। lead पाइप के भी इसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन lead इज़ यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल ऑर्गन्स। जो कार्बन शीशा का उपयोग करते हैं हम लोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम निर्माण जो हाथ से बनाए जा सकते हैं ना, तो वो कृत्रिम निर्माणों का इसमें शीशा यानी कि लेड का प्रयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स का इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। अगला है लेड ऑक्साइड, यानी कि PbO होता है, इसका सिंबल होता है। यह रबड़ उद्योग, प्लंट कांच बनाने में काम आता है। रबड़ उद्योग, प्लंट कांच बनाने में काम आता है लेड ऑक्साइड। इट इज़ यूज्ड इन रबड़ इंडस्ट्री प्लंट ग्लास मेकिंग। कांस्ट मेकिंग मतलब क्या होता है, ये रबड़ उद्योग, जो रबड़ उद्योग होते हैं उनमें प्लंट कांच बनाने में इसका काम किया जाता है, राइट। अगला है सफ़ेद शीशा, इसे वाइट लेड कहते हैं इंग्लिश में। इट इज़ नोन एज वाइट लेड और बेसिक लेड कार्बोनेट। इसे सफ़ेदा या बेसिक लेड कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसे सफ़ेदा या बेसिक लेड कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ नोन एज वाइट लेड या बेसिक लेड कार्बोनेट। अगला है फ्यूज वायर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर एलॉयज ऑफ लेड एंड टिन। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार शीशा और टीन के मिश्र धातु होते हैं, उनमें इसका प्रयोग किया था। अगला है फ्यूज वायर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर एलॉयज ऑफ लेड एंड टिन, यानी कि विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार जो होते हैं शीशा और टीन के मिश्र धातु में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा लेडयुक्त पानी पीने के तौर पर प्रयुक्त नहीं किया जाता। लेडयुक्त जो पानी होता है उसके तौर पर प्रयुक्त नहीं किया जाता, क्योंकि यह वायु मिश्र जल के साथ घुलकर लेड हाइड्रोक्साइड PbOH का होल्टाइज नामक विषैला यौगिक बनाता है। लेड वाटर इज नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस because is dissolved in air mixed water to form a toxic compound called lead hydroxide PbOH voltage। लेड ऑक्साइड जो होता है पानी पीने के तौर पर प्रयुक्त नहीं किया जाता, क्योंकि यह कैसा होता है वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर लेड हाइड्रोक्साइड यानी कि PbOH का वोल्टाइज नामक विषैला यौगिक बनाता है। अगला है नोट, इसमें कुछ बात है। यह एक विषैली धातु होती है, इसे खाने से प्लाज्म कोलिका, पिक्टोनम अथवा सरनिज्म नामक बीमारी हो जाती है। इट इज़ ए टॉक्सिक मेटल ईटिंग इज कॉज ए टाइज कॉल्ड पिक्टोनम से ना, ऐसे प्लाज्म कोलिका, पिक्टोनम या कार्बेनिज्म कहा जाता है, राइट। लेड की जो मिश्र धातु होते हैं एलॉयज ऑफ लेड टाइप मेटल किस प्रकार के मेटल होते हैं? Pb 75% होता है मिश्र धातु लेड में। कौन सी मिश्र धातु होती हैं? तो Pb होता है, लेड होता है 75, Sb एंटीमनी और Sn कितना होता है 6%, Sb कितना होता है 20%।
PEWTR प्यूटर, यानी कि SN जो होता है कितना होता है 75, और PB जो होता है कितना होता है 75% होता है। अगला है थोरियम। थोरियम का जो सिंबल होता है क्या होता है TH, क्या होता है TH होता है। यह दुर्लभ मृदा तत्व या एक्टिनाइट श्रेणी की रेडियो सक्रिय धातु होती है। यह दुर्लभ मृदा तत्व या एक्टिनाइट, दुर्लभ मृदा तत्व या एक्टिनाइट श्रेणी की रेडियो सक्रिय धातु है। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 90 होता है। इट इज़ रेडियो एक्टिव मेटल एंड रेड अर्थ एलिमेंट, एफ ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं है ना, मृदा तत्व होते हैं, या एक्टिनाइट कैटेगरी। इट एटॉमिक नंबर इज़ 90, राइट। जो इट इज़ रेशियो एक्टिव मेटल एंड मेटल ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट एफ ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये दुर्लभ मृदा तत्व या एक्टिनाइट श्रेणी की रेडियो सक्रिय धातु होती है ना, जो एफ ब्लॉक की होती है कि या एक्टिनाइट कैटेगरी। इट्स एटॉमिक नंबर इज 90, राइट। अगला है इसका प्रमुख अयस्क जो होता है वो कौन सा होता है, मोनोजाइट होता है। कौन सा होता है, मोनोजाइट होता है। इसका रंग भूरा होता है, कैसा होता है, भूरा होता है। इट मीन्स ओरे मतलब अयस्क इज मोनोजाइट, इट्स कलर्स इज ब्राउन। इसका जो रंग होता है भूरा होता है। इसका जो प्रमुख अयस्क कौन सा होता है, मोनोजाइट होता है। ये याद रख लेना। थोरियम का जो मुख्य अयस्क जो प्रमुख अयस्क जो होता है मोनोजाइट होता है, और उसका जो रंग होता है कैसा होता है, भूरा होता है, यानी कि ब्राउन होता है। भारत के केरल में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, भौतिक मात्रा में ये पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है, TH, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम भारत में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन अबंडेंस इन केरला। सब भारत में, केरल में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इंडिया है ना। द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड इज़ फाउंड इन द इंडिया। विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम भारत में पाया जाता है। द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड इज़ फाउंड इन इंडिया। अगला, यह परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में, ईंधन के रूप में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, आर्क लैंप के टंगस्टन फिलामेंट में, कार्बनिक रसायन में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एंड फ्यूल इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स इज इन टंगस्टन फिलामेंट of arc lamp and as a catalyst in organic chemistry. It is used in as fuel in the production of nuclear energy in photoelectric cell, in tungsten filament of arc lamp and as a catalyst in organic chemistry. यह परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में, ईंधन के रूप में, फोटोइलेक्ट्रिक सेल में, आर्क लैंप के टंगस्टन फिलामेंट में, कार्बनिक रसायन में उत्प्रेरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। अगला है यूरेनियम। यूरेनियम पढ़ते हैं हम लोग। यह दुर्लभ तत्व यानी कि एफ ब्लॉक या एक्टिनाइट श्रेणी की रेडियो सक्रिय धातु है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर होता है, वो 92 होता है, यानी कि 92 होता है। कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92 होता है, राइट। अगला हम लोग पढ़ते हैं जो अवस्था का परमाणु क्रमांक होता है 92 होता है। इट इज़ ए रेयर एलिमेंट, कैसा है, रेयर यानी कि दुर्लभ तत्व है। वो कौन सी श्रेणी का होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट का होता है, या रेडियो एक्टिव मेटल ऑफ द एक्टिनाइट सीरीज। इट इज़ नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 92। तो ये क्या है, ये एक्टिनाइट श्रेणी की रेडियो सक्रिय धातु होती है। ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 92 होता है। अगला है इट मेन और इज पिच ब्लांड। इसका जो प्रमुख अयस्क होता है पिच ब्लांड होता है। इट्स कलर इज वाइट मेटल लस्टर। ये कैसा होता है, इसका जो रंग होता है धात्विक चमक के साथ सफ़ेद होता है। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैवर विधि से अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम कार्बाइड का जो उपयोग किया जाता है हैवर विधि से अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है।
Uranium carbide is used and as catalyst in the production of ammonia by Haber method. Uranium carbide is used as catalyst in the production of ammonia by Haber method. यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक रूप में किया जाता है, प्रोडक्शन, राइट। आगे हम लोग पढ़ते हैं। यूरेनियम नाइट्रेट एंड एसीटेट आर यूज्ड इन फोटोग्राफी। यूरेनियम के नाइट्रेट व एसीटेट का जो उपयोग करते हैं फोटोग्राफी में करते हैं। यूरेनियम नाइट्रेट एंड एसीटेट आर यूज्ड इन फोटोग्राफी, किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में इसका उपयोग, यूरेनियम के नाइट्रेट व एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला है, इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं मिश्र धातुओं के निर्माण के साथ औषधि के निर्माण में भी करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉय एज वेल एज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसन। इसका औषधि के निर्माण में भी किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द एलॉय, यानी कि मिश्र धातुओं के निर्माण के साथ औषधि में भी किया जाता है, एज वेल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसन। ड्यू टू इट्स न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय विखंडन कैपेबिलिटी, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसका जो आपने देखा होगा, ड्यू टू इट्स न्यूक्लियर फिजन कैपेबिलिटी, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। अपने नाभिकीय विखंडन की क्षमता के कारण नाभिकीय आयु शास्त्रों के निर्माण में इसका प्रयोग भी किया जाता है, उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है, राइट। यूरेनियम के जो 3 समस्थानिक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? यूरेनियम हैज़ 3 आइसोटॉप्स। 92 यूरेनियम 234, 92 यूरेनियम 234, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238, यानी कि 92 यूरेनियम 238। यूरेनियम के समस्थानिक 92 यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। यूरेनियम आइसोटॉप्स 92 यूरेनियम 235, नीचे वाले परमाणु क्रमांक होते हैं, ऊपर वाले परमाणु भार होते हैं, ठीक है। नीचे वाले को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समस्थानिक, और नीचे आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स, राइट, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नीचे वाले परमाणु क्रमांक होते हैं, ऊपर वाले परमाणु भार होते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम के समस्थानिक बारे में यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं परमाणु भट्टी के ईंधन में रूप में करते हैं। यूरेनियम आइसोटॉप्स 92 यूरेनियम 235 यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, राइट। अगला है, यूरेनियम का समस्थानिक 92 यूरेनियम 238, यानी कि रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है, यूरेनियम आइसोटॉप्स 92 यूरेनियम 238 डज नॉट शो रेडियो एक्टिविटी। ये यूरेनियम का समस्थानिक होता है 92 यूरेनियम 238, रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है। अगला है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम क्या जो सिंबल होता है वो क्या होता है? वो होता है Pu। प्लूटोनियम क्या होता है? Pu होता है, ठीक है। तो हम लोग प्लूटोनियम को पढ़ते हैं अच्छे से। तो चैनल पर बीच में लाइक भी जरूर कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें, इससे हमें अच्छे से मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, है ना। सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और नाच गाने वालों को तो काफ़ी लोग करते होंगे, पढ़ाई को भी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, इससे अच्छा लगेगा, है ना। हमारे देश में, भारत में तरक्की भी होगी, हमारा देश भी आगे पहुँचेगा, इसलिए प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आपको छोटे छोटे कंटेंट आपको ऐसे प्रोवाइड कराता रहूँगा। प्लूटोनियम भी अच्छे से पढ़ते हैं। यह दुर्लभ तत्व ए ब्लॉक या एक्टिनाइट श्रेणी की एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 94, यानी कि 94। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? परमाणु बम बनाने में इसका उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। इट इज़ ए हैवी रेडियो एक्टिव मेटल और ऑफ रेयर एलिमेंट ए ब्लॉक या यानी कि और एक्टिनाइट सीरीज। इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 94। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स। नोट है एक, जो हमारा परमाणु क्रमांक कितना होता है? 94 होता है। इसका उपयोग जो परमाणु बम बनाने में करते हैं हम लोग। यह दुर्लभ तत्व होता है, ये एक्टिनाइट श्रेणी की एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। कैसी धातु है? भारी सक्रिय धातु। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 94 होता है। इसका उपयोग हम लोग परमाणु बम बनाने में करते हैं। इट इज़ ए हैवी रेडियो एक्टिव मेटल ऑफ रेयर एलिमेंट ए ब्लॉक या एक्टिनाइट सीरीज। इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 94। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स। नोट है
हिरोशिमा नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों में प्लूटोनियम का ही उपयोग किया गया था। प्लूटोनियम was used in the nuclear bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki। नागासाकी 9 अगस्त, हिरोशिमा 6 अगस्त को ये परमाणु बम गिराए गए थे। वहाँ पे अभी बच्चे अपंग पैदा हुए होते हैं, इसलिए इसके कहीं ना कहीं उपयोग अगर यूज़ अच्छे भी हैं तो हानिकारक भी है। देख रहे हैं आप लोग, इसीलिए कहा गया है कि इस वेपन से जितने भी हैं ये बच्चे कोई अच्छे नहीं हैं। देखिए आज भी बच्चे पे अपंग पैदा हो, कोई अंधा गूंगा लंगड़ा बहरा, ये बेचारे देखिए अभी भी इसका असर यहाँ तक अभी तक है ना। तो प्लीज़ इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं तो कहीं ना कहीं बुरी भी है, राइट। कैल्शियम साइनाइड CaCN का फुल ट्वाइस, इसे नाइट्रोलियम के नाम से भी जानता है। इट इज़ आल्सो नोन एज नाइट्रोलियम। इट इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, का उपयोग करते हैं उर्वरक के रूप में भी हम लोग करते हैं। किसका? कैल्शियम साइनाइड का प्रयोग करते हैं। अमोनिया NH3 होता है और अमोनियम होता है NH4, राइट। अमोनियम क्या होता है? NH4 होता है, अमोनियम होता है NH3। ये सर्वप्रथम प्रिस्टले द्वारा यह गैस प्राप्त की गई थी। दिस गैस वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय प्रिस्टले। कौन? प्रिस्टले। तो सर्वप्रथम प्रिस्टले द्वारा यह गैस की प्राप्ति की गई थी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज डन बाय Haber process in which iron oxide Fe2O3 is usually used as catalyst। अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन हैबर विधि द्वारा किया जाता है, जिसे प्रायः लौह ऑक्साइड Fe2O3 को बतौर उत्प्रेरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑन हीटिंग अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई प्रेशर ए कंपाउंड कॉल्ड यूरिया इज ऑब्टेन्ड। उच्च दाब पर अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर यूरिया नामक यौगिक प्राप्त होता है। कौन सा? उच्च दाब पर अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर यूरिया नामक यौगिक प्राप्त होता है। ऑन हीटिंग अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई प्रेशर ए कंपाउंड कॉल्ड यूरिया इज ऑब्टेन्ड। आगे हम लोग देखते हैं द्रवित अमोनिया का उपयोग। द्रवित अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटरों में बर्फ जमाने के रूप में किया जाता है। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड टू फ्रीज आइस इन रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो द्रवित अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटरों में बर्फ जमाने में भी हम उसका उपयोग करते हैं। अगला क्या है? नौसाधर NH4Cl नौसाधर, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? इट्स केमिकल नेम इज अमोनियम क्लोराइड। इट इज़ यूज्ड फॉर टैनिंग antilles for making medicine in dry batteries as a reagent in the laboratory for cleaning the surface of metal before joining them and for purify gold and silver। इसका जो रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं बर्तनों में कलई करने में, उसको बैटरियों में, औषधि निर्माण में, प्रयोगशाला प्रतिकारक के रूप में, धातुओं को जोड़ने से पहले उनकी सतह पर साफ करने में तथा सोने एवं सिल्वर को शुद्ध करने में किया जाता है, राइट। अगला है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसे अल्प मात्रा में, इसे हल्की सी मात्रा में भी अगर सूंघते हैं तो क्या हो जाती है? हंसी उत्पन्न होती है। अतः इसे हंसी उत्पन्न करने वाली गैस भी कहते हैं। स्मेल ऑफ इट्स ए स्मॉल क्वांटिटीज प्रोड्यूस लाफ्टर, यानी कि इसे हल्की मात्रा में भी सूंघ लेते तो क्या होती है? हंसी उत्पन्न आती है ना। हैंस इट इज़ कॉल्ड लाफिंग गैस। इससे हंसी उत्पन्न वाली गैस भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड विद ऑक्सीजन इज यूज्ड एज एंथोसिया ड्यूरिंग सर्जरी, टूथ एक्सट्रैक्शन और फॉर मेकिंग ए पर्सन अनकॉन्शियस। चीड़फाड़, दांत उखाड़ते समय या बेहोश करने के लिए ऑक्साइड के साथ नाइट्रस ऑक्साइड का मिश्रण निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, राइट। अगला है नाइट्रस ऑक्साइड की खोज का श्रेय जो सबसे पहले जाता है किसको जाता है? प्रिस्टले को जाता है। प्रिस्टले इज क्रिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है क्या? नाइट्रिक
एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल हम पढ़ते हैं अच्छे से, इसको ध्यान से देखते रहिए, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो आप लोग हमसे पूछते रहिए, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिए, जिससे थोड़ा सा बीच बीच में हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है ना। और हम आपको अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है कल हम लोग पढ़ाएंगे इसको अच्छे से, ठीक है। थैंक यू, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।